friends, welcome back. Why India's opposition is failing. Nitish joins NDA. Why India's opposition is failing? क्योंकि वो काम ही ऐसे कर रहे हैं क्योंकि उसको पावर चाहिए थी। उसको सिर्फ उसको देश नहीं है, उसको पावर चाहिए बस। बिहार का क्या हाल है एवरीबॉडी नोस। वही। चलो वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाए जैसे हम अपलोड करें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज लाइक एंड शेयर। चलिए शुरू करते हैं। देखिए 2014 और 2019 में ऑपोजिशन पॉलिटिकल पार्टीज का वही हाल हुआ जो 1971 में पाकिस्तानी आर्मी का हुआ था। Pakistan Eastern Command agrees to surrender all Pakistan armed forces in Bangladesh. तो 2024 के इलेक्शन चैलेंज को जीतने के लिए ऑपोजिशन पार्टीज ने एक नया गठबंधन निकाला है मार्केट में, इंडिया अलायंस। 28 opposition parties had come together earlier this year to form the Indian National Developmental Inclusive Alliance. Bhajpa, can you challenge India? Bihar Chief Minister Nitish Kumar is likely to be appointed as convener of the Indi bloc. हम लोग जो है सत्ता से बेदखल इन लोगों को करें। मुंह से सुपारी निकाल के बात कर रहे बाबा। गोल ये है कि कई पार्टीज का ये अलायंस साथ में मिलकर ताकतवर हो और बीजेपी को 2024 में हरा सके। लेकिन अफसोस शुरू होने के साथ साथ ही इलेक्शन के ऑलमोस्ट 3 महीने पहले इस अलायंस के हालात ठीक नहीं लग रहे। इंडिया गठबंधन टूट के कगार पर है। Chief Minister Nitish Kumar switched to form an alliance with the BJP and form a new government. Bhagwant Mann has already said today in a press conference, no alliance with the Congress party. Mamata Banerjee said TMC would contest the 2024 general elections without any political alliance. समाजवादी पार्टी is not following the alliance. कई बड़े आयोजन होते हैं, बड़े कार्यक्रम होते हैं, हम लोगों को निमंत्रण ही नहीं मिलता। कांग्रेस पार्टी के गैर जिम्मेदाराना और अड़ियल रवैये ने इसको तार तार कर दिया है। ये देख के कसम से मुन्ना भाई MBBS का एक सीन याद आ जाता है। भाई ये तो शुरू होते ही खत्म हो गया है। लेकिन ये हुआ क्यों ऑलरेडी इंडिया अलायंस में दरारें आ रही हैं और इंडिया अलायंस के 2024 इलेक्शंस में सबसे बड़े क्या चैलेंजेस हैं, आइए आज के वीडियो में जानते हैं। टूटना तो तय हमने पहले ही बोला था। बहुत बहुत स्वागत है। देवांश भी बोल देता टूटेगा। श्याम शर्मा और आप सबको एक सेकंड प्रणाम। तो देखिए पहले समझते हैं कि ये चोर चक्के इकट्ठे हुए हैं तो टूटेंगे। सिंपल सी बात है, पिछले 10 सालों में बीजेपी की जो गवर्नमेंट है वो स्ट्रेंथ टू स्ट्रेंथ जा रही है। लोगों को लगा कि 2019 में 2014 के मुकाबले में बहुत एंटी इनकम्बेंसी रहेगी, लेकिन 2019 के इलेक्शंस में बीजेपी का वोट शेयर ऑलमोस्ट 38% था और पूरे एनडीए गठबंधन का 45% रहा था। तो एंटी इनकम्बेंसी के बजाय ऑलमोस्ट प्रो इनकम्बेंसी हो गई। 2014 से भी ज्यादा सीटें आई 2019 में बीजेपी को। ऐसा क्यों हुआ? देखिए एक बड़ा रीजन तो ये है कि एक तरफ एक ऐसे पॉलिटिशियन है जिनका पॉलिटिकल IQ MTV रोडीज के कंटेस्टेंट के बराबर है। ऐसी मशीन लगाऊंगा, इस साइड से आलू घुसेगा, उस साइड से सोना निकलेगा। पागल है क्या कर क्या रहा है? विश्व रया Clean your country is a strategic national government program. Well, it's not working, is it? You see it working? Yes. Okay. इतना पागल है कि क्लीन इंडिया को दूसरी तरफ उसको पता नहीं कितना इम्पोर्टेंट है। 10 साल तक पावर में रहने के बावजूद प्राइम मिनिस्टर मोदी की पॉपुलैरिटी अभी भी बढ़ ही रही है। वो इस समय पर दुनिया के सबसे लोकप्रिय वर्ल्ड लीडर हैं। He is the most popular world leader for a reason. He is unbelievable, visionary. Indian Prime Minister Narendra Modi has yet again emerged as the most popular leader in the world as per the US-based consultancy firm Morning Consult. ये कहाँ का है? इसका मतलब मोदी जी को सिर्फ मेलोनी ही नहीं बल्कि पूरा भारत भी प्यार करता है। गलत बात है यार, ऐसा नहीं करना चाहिए, मोदी जी के साथ नहीं करना चाहिए। और आप देखिए कि पिछले कुछ सालों में बीजेपी की गवर्नमेंट ने कई समस्याओं को फेस किया है, चाहे महंगाई की प्रॉब्लम हो, डिमोनेटाइजेशन हो, CAA के प्रोटेस्ट हो, कोविड-19 की महामारी हो, फार्मर्स प्रोटेस्ट हो, पाकिस्तान का आतंकवाद हो या चाइना का अग्रेशन हो। लेकिन इतनी बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स का सामना करने के बावजूद इंडिया टुडे के एक सर्वे के मुताबिक 72% लोगों का ये मानना है कि मोदी गवर्नमेंट ने पिछले 10 सालों में अच्छा काम किया है। इंडिया टुडे का ओपिनियन पोल तो ये भी कहता है कि अगर आज इलेक्शन होते हैं तो एनडीए की कोalition को 285 से 325 लोकसभा सीट्स मिलने वाली हैं। यानी वो तीसरी बार एक कंफर्टेबल मेजोरिटी के साथ गवर्नमेंट में आने वाले हैं। तो देखकर तो ऐसा लग रहा है कि राहुल गांधी का जो पॉलिटिकल वनवास है वो श्री राम के वनवास से भी लंबा होने वाला है। अब देखिए
राहुल गांधी और श्री राम में ऑब्वियसली बहुत सारे डिफरेंसेस हैं। कैसे कंपेयर कर वनवास में भी बहुत सारे डिफरेंसेस हैं। सबसे बड़ा तो कि श्री राम का जो वनवास है वो वॉलंटरी था। जनता बहुत चाहती थी कि वो राजा बने, लेकिन उन्होंने चूज किया कि वो अपने पिता का आदेश मानेंगे, अपनी मर्जी से राजगद्दी छोड़ी और वनवास चले गए। राहुल गांधी का जो पॉलिटिकल वनवास है वो इनवॉलंटरी है। बेचारे बहुत चाहते हैं राजगद्दी पर बैठना, लेकिन जनता बैठने ही नहीं देती। तो बीजेपी की इतनी स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस की वजह से ऑपोजिशन पार्टीज को ऐसा लगता है कि अगर वो साथ में मिल जाएं तो उनके जो अलग अलग वोट्स हैं वो भी कंसोलिडेट हो जाएंगे और इनको कंसोलिडेट करके बीजेपी को हराया जा सकता है। बेंगलोर में इस अलायंस की जब मीटिंग हुई थी तो उन्होंने सारे पार्टीज के वोट्स को जोड़ा और कहा कि वो मिलाकर उनका अराउंड 38% वोट शेयर है, जो कि बीजेपी के बराबर है। और इसलिए ये अलायंस बनाई गई है जिसमें अराउंड 28 पार्टीज हैं, जैसे कि कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, डीएमके, बंगाल की टीएमसी, जम्मू एंड कश्मीर की नेशनल कॉन्फ्रेंस, झारखंड की जेएमएम, बिहार की आरजेडी, यूपी की समाजवादी सब याद कर लो, इनमें इनको एक भी वोट नहीं देना। मीटिंग्स भी हो चुकी हैं। इन मीटिंग्स के दौरान काफी बातें की जा रही थी कि बीजेपी को इस बार कड़ाके की टक्कर मिलने वाली है। Arvind Kejriwal, Sanjay Singh being सब welcomed there देश को by लूटने वाले। Siddaramaiah and the Deputy Chief Minister D.K. Shivkumar. You have KC Venugopal as well there. दक्षिण के दुर्ग कर्नाटक के बंगलुरु में देखने को मिली, जहां विपक्ष की 26 पार्टी एक मंच पर साथ नजर आई। The opposition bloc met in New Delhi for the 4th time. धक्के मार रहे हैं कि मेरे को आगे सामने आना है। ऐसे लोग Prime Minister Narendra Modi led Bharatiya Janata Party government. लेकिन देखिए प्रॉब्लम यह है कि इस तरह के गठबंधन को सक्सेसफुल बनाना ऑन पेपर काफी आसान लगता है, लेकिन रियलिटी बिल्कुल अलग है। बिल्कुल वैसा ही कि जब आपको लग रहा था कि भाई बहुत लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं, मैं भी इन्वेस्टर बन जाता हूँ, मैं भी वॉरेन बफेट बन जाता हूँ, और आपने सोचा कि चलिए भाई नए नए क्रिप्टोकरेंसीज में इन्वेस्ट किया जाए। अब आइडिया ऑन पेपर तो बढ़िया था, लेकिन फिर 2 महीने के बाद आपने अपने पिताजी के 5 लाख रुपए भी डुबा दिए। मंकी कॉइन नाम की किसी फालतू क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्ट करके पिताजी ने लात मार के घर से बाहर भी निकाल दिया और वॉरेन बफेट की जगह आप पेटीकोट बाबा बन गए। मूवी है उसी की तरह इस गठबंधन को भी सक्सेसफुल बनाना और जोड़कर रखना रियलिटी में काफी मुश्किल है। देखिए बेसिकली जैसे ही ये गठबंधन बनी वैसे ही इस गठबंधन में दरारें भी आने लगी, कॉन्फ्लिक्ट्स भी शुरू हो गए। इनिशियली जब इंडिया अलायंस ने मल्लिकार्जुन खड़गे का नाम अनाउंस किया था एज अ पोटेंशियल पीएम फेस या कैंडिडेट, तो उसको ममता बनर्जी ने सपोर्ट किया था और केजरीवाल जी ने भी सपोर्ट किया था। लेकिन इस बात से लालू और नीतीश नाराज हो गए। वो तो इतने नाराज हो गए कि इंडिया ब्लॉक की मीटिंग से भी जल्दी निकल गए और प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी नहीं अपीयर हुए। नहीं मांगा गया था तो नहीं मिलेगा। बात ये थी कि नीतीश जी खुद बनना चाहते थे इंडिया अलायंस के प्राइम मिनिस्टर के फेस। आरजेडी भी उनकी कैंडिडेसी को सपोर्ट करना चाहती थी। अब आप सोच रहे होंगे कि भाई नीतीश और लालू यादव इतने पुराने दुश्मन हैं, लालू यादव नीतीश को क्यों सपोर्ट करेंगे? अब देखिए लालू यादव जी लंबा सोचते हैं। लालू यादव जी बहुत टैलेंटेड आदमी है। एक डेकेड के अंदर अंदर एक स्टेट को पूरी तरह से डुबा देना, बैंकरप्ट कर देना, उस स्टेट के नाम को बेसिकली एक गाली बना देना, उसके लिए भी टैलेंट चाहिए होता है। देखिए लालू जी को पता था कि अगर नीतीश कुमार जी सेंटर में चले गए, प्राइम मिनिस्टर बन गए, तो बिहार की राजगद्दी है वो तो उनके बेटे तेजस्वी यादव के लिए बिल्कुल खुली बैठी हुई है। अब कांग्रेस के खड़गे जी ने इस अलायंस को जोड़ने की बहुत कोशिश की कि भैया पहले जीत लेते हैं, उसके बाद लड़ाई करेंगे कि भाई कौन बनेगा प्राइम मिनिस्टर। जीत के लिए क्या करना उसके बारे में हम सोचे, कौन प्राइम मिनिस्टर बनना ये बाद में की बात है। बेसिकली वो कह रहे थे कि पहले गांव बसा लेने दो, उसके बाद भिखारी लोग आना। उसके ऊपर से ये अलायंस जो नॉर्थ वर्सेस साउथ का प्रोपेगेंडा पुश करती है, उसके अंदर खुद नॉर्थ वर्सेस साउथ चल रहा है। नीतीश जी इंडिया अलायंस की मीटिंग में एक समय पर जब हिंदी में स्पीच दे रहे थे तो डीएमके के टीआर बालू ने कहा कि यार इसको इंग्लिश में बोलो। नीतीश जी इस बात पर चिढ़ गए, उन्होंने बोला कि यार हिंदी राष्ट्रभाषा है, सीख लो तुम। टीआर बालू के लिए एकदम उड़ता तीर मोमेंट हो गया ये तो। और अगर इंटरनल इतना कलेश हो ही रहा है तो अखिलेश यादव कैसे पीछे रह सकते हैं? जब ममता बनर्जी को इंडिया अलायंस में इनवाइट किया जा रहा था उस बात से अखिलेश यादव बिल्कुल खुश नहीं थे। अखिलेश यादव ने तो कांग्रेस को इतना बोल दिया कि आप या तो ममता बनर्जी को चूज कीजिए या हमें चूज कीजिए। The Samajwadi Party chief served an ultimatum asking Congress to choose either him or Mayawati. देखिए इनका गठबंधन चलने वाला इन लोगों का नहीं, ये आपस में लाठी चलाएंगे, देखते रहिएगा। अभी तो लात मुंह से पड़ेंगे वैसे इनकी दूरियां भी बढ़ती जाएंगी। ममता जी के प्लान्स भी जो थे वो अखिलेश यादव के गले नहीं उतर रहे थे। TMC has now put forward the name of West Bengal Chief Minister Mamata Banerjee for Prime Ministerial face if at all the Congress wasn't interested in the post. अखिलेश यादव ये भी कह रहे थे कि भैया यूपी में इंडिया अलायंस की जो भी स्ट्रेटेजी होगी वो अखिलेश यादव डिसाइड करेंगे और किसी के पास डिसाइड करने का हक नहीं। और इतना काफी नहीं था तो इस मैदान में फिर केजरीवाल भी कूद पड़े। आम आदमी पार्टी ने पंजाब में कांग्रेस के साथ टाई अप से भी मना कर दिया। लास्ट ईयर सितंबर में कांग्रेस एमएलए सुखपाल सिंह खेरा को ड्रग ट्रैफिकिंग केस में अरेस्ट
किया गया था। इसका ब्लेम भी पंजाब की कांग्रेस पंजाब के आम आदमी पार्टी पर डाल रही है। केजरीवाल ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कांग्रेस के सारे क्लेम्स को बेबुनियाद बताया और कांग्रेस को ही अटैक करना शुरू कर दिया। प्रकाश अंबेडकर, जो कि बाबा साहब अंबेडकर के ग्रैंडसन है, उनका कहना है कि इंडिया अलायंस खत्म हो चुका है। बेसिकली आप ये अलग जा रहा है, ममता बनर्जी अलग जा चुकी है। चौथा पार्टनर जो बचा हुआ था वो एसपी था। एसपी ने कांग्रेस को 11 सीट ऑफर की है, लेकिन कांग्रेस उससे संतुष्ट नहीं ऐसा दिखाई दे रही है। महाराष्ट्र में भी ऑपोजिशन गठबंधन अच्छी हालत में नहीं है और अब तो ममता दीदी भी कांग्रेस पर ताने मार रही हैं। एक जनसभा को संबोधित करते हुए बनर्जी ने कहा, कांग्रेस 300 में से 40 सीट भी जीत पाएगी या नहीं। यार ये अपना अलायंस तो जोड़ के रख नहीं सकते, इंडिया को जोड़ने की बातें करते रहते हैं। कमाल है। मतलब ऐसे हैं कि पहले अलायंस बनाए और अब अलायंस में ही एक दूसरे की बेइज्जतियां कर रहे हैं। अंदर से इतनी नहीं चलना, हर बंदा चाहता है कि सब लालची नहीं, सब लालची बैठे हुए थे, सब इसलिए ज्वाइन हुए थे लालच में कि हमको मिल जाएगी ताकत। सबको लगा कि मैं ज्यादा चौधरी हूँ दूसरे से, पीएम का फेस मैं बनूंगा। पीएम फेस किसी का है नहीं। कांग्रेस बोलेगी तुम लोग हमारे होते हुए तुम लोग कैसे कर सकते हो पीएम का फेस। तो पता था कि कभी कोई हो नहीं सकता दूसरा बंदा अदर देन कांग्रेस। कांग्रेस चाहे कुछ भी हो, उसको इतना अपने पे गर्व है कि हमने जो है अपना ही पीएम लेके आया। गर्व नहीं, घमंड है। घमंड है। उन्होंने अपनी देखी हुई ना क्या बुरा हाल किया इंडिया का, तो उनको गर्व है बड़ा गर्व है इनको कि हम लोगों ने कितना सालों से इन्होंने गवर्न नहीं किया, चलाई नहीं है, गवर्नमेंट नहीं चलाई, इन्होंने राज किया है। राज करके देश को खोखला कर दिया इन लोगों ने। और उसका सीधा सबूत यही है कि चाइना हमसे इतना आगे चला। अब सब लोग ब्लेम कर रहे हैं कांग्रेस को ही कि टूट रहा है, तो कांग्रेस कैसे टूट रहा है, क्योंकि वो लोग ये नहीं करते, वो नहीं करते। ऐसे होना है अभी तो, और इनका बुरा हाल होना है जिस तरह से कर रहे हैं। इनको खुद ही नहीं पता था, एक दूसरे को क्या अच्छी तरह से जानते नहीं थे कि हम कैसे लोग हैं और हम कैसे लोग इकट्ठे होके बना रहे हैं, हमारा फ्यूचर क्या होना है। हमें दिख गया था यहाँ बैठ के, अमेरिका में बैठ के हमें ही दिख रहा था कि किस टाइप के लोग जुड़ रहे हैं। ये तो कभी इकट्ठे हो ही नहीं सकते, सब लालची हैं देश, और सब अपने स्वार्थ के लिए आए हुए थे। उनको क्या है, सबको ये डर है कि मोदी जी बीजेपी आ गई तो भैया हमारे ऊपर एक्शंस होंगे, हमें खाने को नहीं मिलेगा। मतलब वो जो कहते हैं ना, खाना करप्शन जो हम करते हैं वो सब हमारी ठप हो जाएगी, हमारी दुकान, और जो हमने किए उसकी वजह से हम फंसेंगे। अब देख लो, केजरीवाल फंसा पड़ा है, यहाँ राहुल गांधी, सोनिया गांधी फंसे पड़े हैं, कितने लोग फंसे हुए हैं। उनको लग रहा था कि अगर हम पावर में आ गए तो हम इन केसों को दबा देंगे, तो इसलिए ये सब अपने स्वार्थ के लिए आए हैं। उनको देश से कोई लेना देना नहीं है। अगर देश से लेना देना होता तो ढंग से मिलजुल के काम करते, कुछ देश के लिए अच्छा करें। हद ही है यार, मजा आया इन लोगों के साथ, ऐसे इनको रोस्ट करना चाहिए। तो चलो आप भी शेयर करना अपने थॉट्स, चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो, ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।